वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल हिंदी मूवी रिकैप को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत में हम एक ऑडिटोरियम देखते हैं। स्टेज पर एक लेडी एक प्रोफेसर को स्पीच देने के लिए बुलाती है। प्रोफेसर स्पीच देने के लिए स्टेज पर जाते हैं। वो एक रैबिट और बियर की अजीब सी कविता सुना रहे थे। ऑडिटोरियम में बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जिस लेडी ने प्रोफेसर को स्टेज पर बुलाया था वो प्रोफेसर को जाकर स्पीच खत्म करने के लिए बोलती है, लेकिन प्रोफेसर उस लेडी की उंगली ही काट देता है। ये देख सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं और वहाँ पुलिस आ जाती है। प्रोफेसर उस लेडी की उंगली एक टिश्यू में रख लेता है। एक पुलिस वाला प्रोफेसर को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकता, इसलिए ऑफिसर प्रोफेसर को शूट कर देता है। नीचे करने के बाद भी वो प्रोफेसर अपने फोन को उठाने की कोशिश करता है। सीन चेंज होता है और हम एक आदमी से मिलते हैं। उसका नाम एलियट है और वो एक सेल्समैन है। एलियट के बॉस उसे बुलाकर बताते हैं कि कस्टमर्स एलियट के काम को पसंद नहीं कर रहे, इसलिए वो उसे फायर कर रहे हैं। एलियट बहुत परेशान हो जाता है। असल में एलियट का एक छोटा भाई है जो मेंटली अनस्टेबल है। एलियट की जॉब जा चुकी है और अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपने भाई का इलाज कैसे करवाएगा। एलियट को डर था कि उसके भाई को मेंटल असाइलम ना भेज दिया जाए। एलियट अपने पिता से मदद मांगने जाता है, लेकिन उसके पिता बोलते हैं कि वो उसकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने अपना रिटायरमेंट फंड कहीं खो दिया है। एलियट के पिता कभी अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेते थे। एलियट काफी परेशान रहने लगा था। अगले सीन में हम एलियट को कार ड्राइव करते हुए देखते हैं। कार के अंदर एक मक्खी एलियट को परेशान कर रही होती है। तभी उसे एक कॉल आता है। कॉल पर एक आदमी एलियट को बोलता है कि अगर वो एक गेम खेलेगा तो बड़ी आसानी से बहुत पैसे कमा सकता है। एलियट को लगता है कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है, लेकिन वो आदमी एलियट की जिंदगी में हुए सभी इंसिडेंट्स के बारे में सही सही बताता है। वो आदमी एलियट के मॉम के एक्सीडेंट के बारे में भी बताता है। वो ये भी बोलता है कि अभी कुछ देर पहले एलियट को एक मक्खी परेशान कर रही थी। एलियट ये सब सुनकर शॉक हो जाता है। वो गाड़ी रोककर आसपास देखने लगता है कि उसे देख कौन रहा है। वो आदमी एलियट से कहता है कि कार में अभी भी वो मक्खी है और अगर एलियट उसे मार देगा तो उसके अकाउंट में $1000 आ जाएंगे। एलियट उस मक्खी को तुरंत मार देता है। तभी एलियट के फोन पर एक मैसेज आता है कि उसके अकाउंट में $1000 डिपॉजिट किए गए हैं। एलियट ये देखकर हैरान हो जाता है। वो गाड़ी से निकलकर आसपास देखने लगता है कि कौन उस पर नजर रख रहा है। वो आदमी एलियट को कहता है कि अगर वो मरी हुई मक्खी को खाएगा तो और भी पैसे जीत सकता है। एलियट परेशान होकर घर चला जाता है। घर जाकर एलियट सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट चेक करता है और वाकई में उसके अकाउंट में $1000 डिपॉजिट हुए थे। एलियट और पैसे जीतने के लिए उस मक्खी को खा जाता है। तभी एलियट के अकाउंट में $2000 और आ जाते हैं। ये देख एलियट उस आदमी से पूछता है कि क्या वो एलियट के घर के अंदर भी देख सकता है। वो आदमी बताता है कि एलियट को उसकी प्राइवेसी वापस मिल सकती है, लेकिन उसके लिए या तो एलियट को ये गेम आखिर तक खेलकर सारे टास्क कंप्लीट करने होंगे या फिर वो उस गेम को वहीं खत्म कर सकता है। वो एलियट को गेम्स के रूल बताने लगता है। वो बोलता है कि एलियट को गेम खत्म करने के लिए 11 और टास्क करने पड़ेंगे और अगर उसने गेम बीच में ही छोड़ दिया तो उसके सारे पैसे वापस ले लिए जाएंगे। और एलियट किसी को भी इस गेम के बारे में नहीं बता सकता है। एलियट ऐसा ही करता है। अगले दिन एलियट इस आदमी की कॉल का इंतजार कर रहा होता है। कुछ देर बाद उस आदमी का कॉल आ जाता है। वो आदमी बोलता है कि एलियट का अगला टास्क $5000 के लिए है और उसके लिए एक बच्चे को रुलाना होगा। एलियट को ये टास्क बहुत आसान लगता है। वो तुरंत पार्क में बच्चों को ढूंढने लगता है। एलियट को एक भागती हुई बच्ची दिखाई देती है। वो उस बच्ची को रोककर ये बोलता है कि जल्द ही उसके पेरेंट्स उसे छोड़ देंगे। वो उसे अनाथ आश्रम में छोड़कर चले जाएंगे। वो बच्ची जोर से रोने लगती है और भागकर अपने माता पिता के पास चली जाती है। एलियट अब अपने पिता को लेने के लिए चर्च जाता है। तभी उसे उस आदमी का कॉल आता है और वो एलियट को उसका अगला टास्क बताता है। वो एलियट को चर्च में रखे नेटिविटी सीन को जलाने के लिए कहता है। एलियट नेटिविटी सीन का साइड में ले जाकर जलाने लगता है। इसी दौरान चर्च में भी आग लग जाती है। एलियट को ये टास्क करने के लिए $10,000 मिलते हैं। एलियट अब अपने पिता को लेकर चर्च से निकल जाता है। इधर उस बच्चे के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं एलियट की कंप्लेंट करने। तभी एलियट को कॉल आता है और उसे उसका अगला टास्क मिलता है। इस टास्क में एलियट को एक होमलेस आदमी का पीछा करना था और फिर उसके कपड़े चुरा लेने थे। एलियट एक होमलेस आदमी का पीछा करके उसके कपड़े चुराकर भाग जाता है। अब वो होमलेस आदमी ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है एलियट की कंप्लेंट करने। पुलिस को यहाँ पता चलता है कि एलियट ने ही चर्च में आग लगाई, उसी ने होमलेस आदमी के कपड़े चुराए और उसी ने छोटी बच्ची को भी परेशान किया। पुलिस एलियट का एक स्केच बनाकर स्टेशन में लगा देती है और एलियट को ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ एलियट को उसका 6 टास्क मिल गया था। एलियट को अपनी बिल्डिंग में किसी के साथ कॉफी पीने जाना था। एलियट को ये टास्क बहुत ही आसान लगता है। वो अपने बिल्डिंग के एक आदमी के अपार्टमेंट में जाकर उसे कॉफी के लिए पूछने वाला था।
जैसे ही वो उस आदमी के अपार्टमेंट में घुसता है, वो देखता है कि उस आदमी की मौत हो गई है, लेकिन एलियट को बस पैसों से मतलब था, इसलिए वो उस आदमी को साफ सुथरे कपड़े पहनाकर कॉफी शॉप पर ले जाता है। एलियट ने उस आदमी का चेहरा एक कैप से ढक दिया था, इसलिए किसी को शक नहीं होता। वेट्रेस को एलियट अजीब लगता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोलती। तभी वहाँ कुछ पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं, वो भी कॉफी पीने बैठ जाते हैं। एलियट को एक टाइम से पहले उस आदमी के सामने कॉफी का कप रखना होता है, लेकिन कॉफी लेट आने की वजह से एलियट एक पुलिस वाले के टेबल से कॉफी उठाकर उस मरे हुए आदमी के सामने रख देता है। इस बात पर पुलिस और एलियट के बीच आर्ग्यूमेंट होने लगती है। एलियट वहां से उठकर चला जाता है। बाहर निकलने के बाद एलियट को फिर से उस आदमी का कॉल आता है। वो एलियट के काम से बहुत खुश था, इसलिए वो एलियट को 6th लेवल से सीधा 8 लेवल पर भेज देता है। तभी एलियट को याद आता है कि वो अपना कार्ड कॉफी शॉप पर ही भूल गया है, और अगर वो कार्ड पुलिस के हाथ लग गया तो एलियट को बड़ी आसानी से वो पकड़ लेंगे। लेकिन एलियट वो कार्ड लेने नहीं जाता, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो पकड़ा भी गया तो जो आदमी उसे टास्क दे रहा है वो उसे बचा लेगा। दूसरी तरफ पुलिस वालों को एलियट का कार्ड मिल गया था और वो उस कार्ड को डिटेक्टिव को दे देते हैं। तभी डिटेक्टिव को एक आदमी दिखता है जो बाहर वेट्रेस से कुछ बात कर रहा था। उस आदमी के जाने के बाद डिटेक्टिव वेट्रेस से उस आदमी के बारे में पूछता है। वो बताती है कि वो आदमी एलियट के बारे में पूछ रहा था। डिटेक्टिव अब उस आदमी का पीछा करने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद वो उससे पूछ ही लेता है और वो आदमी बताता है कि वो एक गेम के बारे में पता लगा रहा है। वो वही गेम है जो एलियट खेल रहा है। दूसरी तरफ एक बस आकर एलियट को एक सुनसान जगह ले जाती है। वहां पहुंचकर एलियट को एक कमरे में ले जाया जाता है। उस कमरे में एक आदमी था जो असल में एलियट के साथ हाई स्कूल में पढ़ता था। वो आदमी एलियट को बहुत बुली करता था। अब एलियट को कॉल आता है और उसे उसका अगला टास्क बताया जाता है। इस टास्क में एलियट को उस बुली का हाथ काटना था। एलियट ये काम करने से हिचकिचा रहा था, लेकिन वो बुली एलियट को हाथ काटने के लिए बोल रहा था। इसके बाद भी जब एलियट उसका हाथ काट नहीं रहा था तो वो एलियट को उसके बचपन की ये बातें याद दिलाने लगता है कि कैसे उसने एलियट को सताया था। एलियट उसका हाथ काट देता है और फिर उसे हॉस्पिटल भी ले जाता है। अब एलियट को उसका अगला टास्क मिलता है। असल में एक पार्टी थी जिसमें एलियट को अपनी शादी का डिनर प्रैक्टिस करना था। इस पार्टी में जाकर एलियट को सब कुछ खराब करना था। उस पार्टी में पुलिस वाले भी आए थे, क्योंकि उनको एलियट के भाई का बिहेवियर सही नहीं लग रहा था। एलियट उस पार्टी में जाकर सब कुछ तोड़ने लगता है। वहाँ एलियट की गर्लफ्रेंड भी थी, जिसे ये लगता है कि एलियट ये सब अपने भाई को बचाने के लिए कर रहा है। एलियट फिर वहाँ से भाग जाता है। सिक्योरिटी वाले उसका पीछा करने लगते हैं। अब एलियट को कॉल आता है और उसका अगला टास्क होता है सरेंडर करना। एलियट खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस स्टेशन में एलियट से पूछताछ की जाती है। ऑफिसर एलियट को कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये सब तुमने किया है। उन पिक्चर्स में कुछ ऐसे काम भी थे जो एलियट ने नहीं किए थे। तब एलियट को समझ में आता है कि कोई और भी उसी की तरह ये गेम खेल रहा है। ऑफिसर रूम से बाहर जाते हैं। उसके बाद एलियट चेयर को तोड़कर उसका एक टुकड़ा हथियार की तरह इस्तेमाल करके वहाँ से भागने लगता है। वो खिड़की से बाहर कूद जाता है। खिड़की से कूदने की वजह से वो डस्टबिन में गिर जाता है। डस्टबिन में गिरने के बाद उसका फोन कहीं खो जाता है। एलियट के पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपना फोन ढूंढे, क्योंकि उसके पीछे पुलिस पड़ी थी। एलियट को रास्ते में एक होमलेस औरत दिखती है। एलियट को लगता है कि टास्क देने वाले आदमी ने ही उसे भेजा होगा। दूसरी तरफ डिटेक्टिव वॉगलर नाम के एक आदमी से मिलने जाता है। असल में वॉगलर की बीवी ने भी ये गेम खेली थी और आखिर में वो मर गई। इसलिए वॉगलर उस आदमी को ढूंढ रहा था जो इस गेम को खिलवा रहा था। वो उन लोगों के बारे में भी पता लगा रहा था जो इस गेम को खेल रहे हैं। वॉगलर के रिसर्च के हिसाब से जिसने भी ये गेम खेला है वो मारा गया है। सीन शिफ्ट होता है और अब हम एलियट को देखते हैं। एलियट को वो औरत बताती है कि उसका अगला टास्क ये है कि वो एक कपड़े सुखाने की एक रस्सी बांधे। एलियट को ये टास्क लगता है। वो तुरंत रस्सी बांध देता है, लेकिन तभी वो रस्सी रास्ते के बीच से बंधवाई गई है और उसी रास्ते से कुछ लोग जाने वाले हैं। ये देखते ही एलियट तुरंत रस्सी काट देता है, क्योंकि अगर वो रस्सी रही तो सारे लोग मारे जाएंगे। तभी एलियट देखता है कि कुछ ही दूर में एक और आदमी रास्ते में रस्सी बांध रहा है। वो सभी लोग जो रास्ते पर जा रहे थे मारे जाते हैं। उन लोगों की लाश देखकर एलियट को बहुत दुख होता है। एलियट अब गेम नहीं खेलना चाहता। वो उस आदमी का पीछा करने लगता है जिसने दूसरी रस्सी बांधी थी। एलियट एक गाड़ी लेकर उसका पीछा करने लगता है और दूसरा आदमी वैन में था। एलियट की गाड़ी में एक फोन भी था। उस पर एक कॉल आता है और एलियट कॉल रिसीव करता है। कॉल पर वही आदमी था जो गेम खिलवा रहा था। एलियट से कहता है कि सबका आखिरी टास्क सेम ही है और वो ये है कि उन्हें अपनी फैमिली मेंबर में से किसी एक को मारना होगा। एलियट ये गेम अब नहीं खेलना चाहता था, इसलिए वो फोन को गाड़ी से बाहर फेंक देता है और उस वैन का पीछा करने लगता है। वैन एक जगह पे जाकर रुक गई थी। एलियट देखता है कि वैन उसके घर के सामने ही रुकी है। एलियट भागकर अपने घर के अंदर जाता है। वो देखता है कि उसके पिता रूम में बैठे हैं और उसका भाई वॉशरूम में था। एलियट का भाई वॉशरूम से निकलता है तो एलियट को पता चल जाता है कि उसका भाई भी ये गेम खेल रहा है और वो उनके पिता को मारने वाला है।
तभी एलियट के पिता अपना एक राज बताते हैं कि सालों पहले उन्होंने भी ये गेम खेला था और आखिरी टास्क में उन्होंने एलियट की मॉम को मार दिया था। ये सुनकर एलियट को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पिता को मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उससे पहले ही एलियट के पिता खुद को मार देते हैं। एलियट अब बाहर जाने लगता है कि लेकिन उसका भाई इस गेम को किसी भी हाल में जीतना चाहता था, इसलिए वो एलियट को मारने आ जाता है। दोनों के बीच हाथापाई होती है और एलियट से गोली चल जाती है। एलियट का भाई मर रहा था, लेकिन वो मरते हुए भी ये गेम जीतना चाहता था, इसलिए वो एलियट को मारने के लिए उस पर चाकू से हमला करता है। लेकिन एलियट वहाँ से हट जाता है और चाकू एलियट की टांग पर लगता है। अब एलियट का भाई मर जाता है और एलियट ये गेम जीत गया था। एलियट लंगड़ाते हुए बाहर जाने लगता है। बाहर जाने पर वो देखता है कि डिटेक्टिव भी ये गेम खेल रहा था। डिटेक्टिव ने वॉगलर को भी मार दिया था, क्योंकि वॉगलर गेम के ऑर्गेनाइजर को ढूंढ चुका था और वो उस तक पहुंचने वाला ही था। इसलिए डिटेक्टिव ने वॉगलर को मार दिया ताकि वो गेम जीत सके। डिटेक्टिव अब एलियट के घर के अंदर जाता है और एलियट के भाई और पिता की लाश को जलाकर सारा सबूत मिटा देना चाहता था। उसने वॉगलर के रिसर्च को भी जला दिया था। तभी वहाँ एलियट आ जाता है और डिटेक्टिव को गोली मार देता है। एलियट नीचे जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है। उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि उसे एक अजीब से आदमी का कॉल आया था जो उसे मक्खी खाने के लिए बोल रहा था। इससे पहले एलियट कहता कि उसे गेम नहीं खेलनी चाहिए, उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि उसने वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया। एलियट अब चैन की सांस लेता है और यहीं पे ये मूवी खत्म होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।